डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। रीबर्थ, द एकोज ऑफ अ लॉस्ट लव। वह मर गई थी, एक विश्वासघाती साजिश का शिकार। उसकी प्रेम कहानी दुखद रूप से अधूरी रह गई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रहस्यों और प्राचीन भविष्यवाणियों से घिरी एक दुनिया में अवंतिका खुद को पुनर्जन्म लेती पाती है, एक अजनबी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में जो एक शक्तिशाली, रहस्यमय व्यक्ति की ओर इनएक्सप्लिकेबली खिंची चली जाती है, जिसे वह जानती तो है पर पहचान नहीं पाती। अर्जुन, अपने अतीत और अनकहे रहस्यों की विरासत के बोझ तले दबा हुआ व्यक्ति, एक ऐसे प्रेम के भूत से प्रेतवाधित है जिसे उसने बहुत जल्द खो दिया था। जब अवंतिका उसके जीवन में प्रवेश करती है तो एक परेशान करने वाली उसकी आत्मा को झकझोर देती है, भले ही उसकी उपस्थिति से सोए हुए खतरे जागृत हो जाते हैं। क्या वह सिर्फ एक हमशक्ल है या असंभव सच हो सकता है? जैसे जैसे उनके रास्ते आपस में गुंथते हैं, जटिल छल, भूली हुई वफादारी और छिपे हुए दुश्मनों का एक जाल खुलना शुरू हो जाता है। अवंतिका खंडित यादों और परेशान करने वाली पूर्वसूचनाओं से जूझती है। यह महसूस करती है कि उसका पुनर्जन्म एक साफ स्लेट नहीं है, बल्कि एक खतरनाक खेल की निरंतरता है। उसे दरबारी साजिशों, प्राचीन पारिवारिक झगड़ों और एक गुप्त समाज की भूल भुलैया से गुजरना होगा जो सच्चाई को सामने आने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इसके आगे की कहानी जानने के लिए सुनते हैं आगे। चैप्टर 1, एक अनजानी दस्तक। अवंतिका ने अपनी आंखें खोलीं और पहली चीज जो उसने देखी वह थी एक सफेद, अपरिचित छत। एक पल के लिए उसे लगा कि वह किसी बुरे सपने से जागी है, लेकिन सिर में गूंजता दर्द और हवा में तैरती दवा की गंध ने उसे बताया कि वह अस्पताल में थी। उसे याद आया, एक कार दुर्घटना। अंधेरा, चीखें और फिर सिर्फ सन्नाटा। आप ठीक हैं? एक शांत, मृदु आवाज ने पूछा। उसने अपनी गर्दन मोड़ी। एक नर्स उसके बेड के पास खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। बस थोड़ा चक्कर आ रहा है, अवंतिका ने फुसफुसाया, उसकी आवाज गले में फंसी हुई थी। घबराने की कोई बात नहीं, आप जल्द ही घर जा पाएंगी। नर्स ने उसकी नब्ज जांची। अवंतिका ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थी। एक नया दिन शुरू हो रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। यह सिर्फ दुर्घटना का सदमा नहीं था, कुछ और था। एक खालीपन, जैसे उसकी यादों का एक हिस्सा गायब हो गया हो, या शायद कुछ ऐसा जुड़ गया हो जो उसका नहीं था। उसे अस्पष्ट रूप से एक महल की झलक याद आई, एक सुंदर चेहरा जो धुंधला था, और एक तीखा दर्द दिल में। उसने अपनी उंगलियां हल्के से अपने माथे पर रखीं। मुझे कैसे? एक राहगीर ने आपको सड़क किनारे पाया, नर्स ने बताया। आपकी गाड़ी का पता नहीं चल पाया, लेकिन शुक्र है कि आप सुरक्षित हैं। अवंतिका ने भौहें सिकोड़ी। गाड़ी? उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रही थी, या वह गाड़ी किसकी थी। एक अजीब भ्रम की स्थिति थी। उसी शाम, जब डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी, तो नर्स ने उसे एक टैक्सी में बिठाया। अवंतिका ने उसे अपना पता बताया, लेकिन जैसे ही टैक्सी अस्पताल से दूर जाने लगी, एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर घर कर गई। यह सही नहीं था। यह उसका घर नहीं था, या शायद वह घर तो उसका था, लेकिन उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। एक अज्ञात खिंचाव था जो उसे किसी और दिशा में खींच रहा था। टैक्सी शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से गुजर रही थी। अवंतिका ने बाहर देखा, उसकी नजरें किसी चीज की तलाश में थी। तभी उसकी नजर एक विशाल, प्राचीन पत्थर की दीवार पर पड़ी,
जिसके पीछे एक भव्य लोहे का गेट था। गेट के ऊपर एक जटिल नक्काशीदार प्रतीक था, एक उड़ता हुआ बाज और एक कमल का फूल। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। यह क्या था? एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह इसे पहले भी देख चुकी हो। यहाँ रुकिए, उसने अचानक ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हैरत से ब्रेक लगाए। मैडम, आप यहाँ क्यों रुकना चाहती हैं? यह तो। बस रुकिए, अवंतिका ने कहा। उसकी आवाज में एक अनजानी दृढ़ता थी। वह टैक्सी से उतरी और उसकी आंखें उस विशाल गेट पर टिक गईं। एक प्रबल शक्ति उसे अंदर खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे इस जगह से जोड़ रहा हो। बिना किसी हिचकिचाहट के वह गेट की ओर बढ़ गई। उसकी छाती में एक अजीब सी धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे कोई पुराना भूला हुआ गीत बज रहा हो। यह महल था, वही महल जो उसकी धुंधली यादों में था। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या यह सिर्फ एक भ्रम था, या कुछ गहरा और अधिक रहस्यमय उसकी प्रतीक्षा कर रहा था? अवंतिका ने गेट पर अपना हाथ रखा और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह सिर्फ पत्थर नहीं था, यह इतिहास था, यह रहस्य था, और शायद यह उसका अतीत भी था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2, एक अनजानी पहचान। अवंतिका ने भारी लोहे के गेट को हल्के से छुआ। उसकी ठंडी धातु ने उसकी उंगलियों पर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। गेट खुला नहीं था, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही थी। उसने गेट की दरारों से झांका। अंदर एक लंबा, पथरीला रास्ता था जो एक विशाल, पुरानी हवेली की ओर जाता था। हवेली की मीनारें आसमान को छू रही थी, और उसकी हर ईंट एक कहानी कहती हुई प्रतीत होती थी। मैडम, क्या आप ठीक हैं? टैक्सी ड्राइवर ने उसे आवाज दी। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। यह तो कोई पुरानी हवेली लगती है। क्या आप यहाँ किसी को जानती हैं? अवंतिका ने उसे अनसुना कर दिया। उसकी आंखें केवल उस हवेली पर टिकी थी। उसे लगा जैसे उसने इस जगह को पहले भी देखा हो, इसके हर कोने को जाना हो। एक पल को उसे ऐसा लगा कि वह इस जगह की मालिक है, और फिर अगला ही पल यह विचार बेतुका लगा। वह सड़क पर खड़ी थी जब एक पुरानी, धूल भरी जीप गेट के पास आकर रुकी। जीप से एक बूढ़ा आदमी उतरा। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, लेकिन उसकी आंखें तीखी थीं। उसने अवंतिका को देखा और उसके चेहरे पर अचरज के भाव उभर आए। आप यहाँ क्या कर रही हैं, बच्ची? बूढ़े आदमी ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी पहचान थी। यह महल अब किसी का नहीं है। अवंतिका ने उसे घूर कर देखा। उसे लगा जैसे वह इस आदमी को जानती हो। मैं नहीं जानती, उसने धीरे से कहा। मुझे बस यहाँ आना था। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखों को सिकोड़ा, और फिर उसकी आंखों में कुछ चमक उठा। आपकी आंखें, उसने फुसफुसाया। वे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बूढ़ा व्यक्ति, जो महल का पुराना कार्यवाहक हरीश था, ने अपने जीवन में केवल एक ही बार ऐसी आंखें देखी थी, रानी मीरा की। मीरा, जो कई साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मर गई थी। हरीश को एक पल के लिए लगा कि उसका मन उसे धोखा दे रहा है, लेकिन अवंतिका की उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो उसे मीरा की याद दिला रहा था। आप कौन हैं? हरीश ने पूछा। इस बार उसकी आवाज में कुछ उम्मीद और कुछ डर था। मैं अवंतिका हूँ, उसने जवाब दिया। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ किसी चीज की तलाश में हूँ। हरीश ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह जगह रहस्यों से भरी है, बेटी।
और कुछ रहस्य अकेले छोड़ दिए जाने चाहिए। लेकिन अवंतिका को लगा कि वह इस जगह को अकेले नहीं छोड़ सकती। एक अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और गेट के पास एक छोटी सी साइड की एंट्री से अंदर झांका। हरीश ने उसे अंदर जाने दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही अवंतिका ने महल के अहाते में कदम रखा, हवा बदल गई। एक पुरानी मिट्टी और गुलाब की सुगंध उसके नथुनों से टकराई और उसे ऐसा लगा जैसे वह समय में पीछे चली गई हो। महल का आंगन जंगली पौधों और पुरानी मूर्तियों से भरा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी भव्यता अभी भी स्पष्ट थी। वह महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी, जो भारी लकड़ी और पीतल से बना था। उसका हाथ स्वतः ही द्वार के हैंडल पर चला गया और एक अजीब सा कंपन उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। जैसे ही उसने हैंडल को मोड़ा, उसे एक नाम फुसफुसाता हुआ सुनाई दिया, मीरा। उसने दरवाजा खोला और अंदर का अंधेरा उसे निगल गया। हवा ठंडी और स्थिर थी, लेकिन अवंतिका को कोई डर महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसे लगा जैसे वह घर वापस आ गई हो। हॉल में पुरानी पेंटिंगें और ढकी हुई मूर्तियां थीं, और हर तरफ धूल की परत जमी हुई थी। अवंतिका धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसकी आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे हर परछाई में एक कहानी छिपी हो, हर खामोशी में एक रहस्य फुसफुसा रहा हो। और फिर उसकी नज़र हॉल के अंत में एक बड़ी पेंटिंग पर पड़ी। वह धूल और जाले से ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी वह एक आकृति को पहचान सकती थी। एक आदमी, लंबा, मजबूत, और उसकी आंखें। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन एक अथाह गहराई भी थी। अवंतिका उस पेंटिंग के करीब गई और उसने उस पर जमी धूल को हटाया। जैसे ही धूल हटी, पेंटिंग साफ हुई और अवंतिका ने उस आदमी का चेहरा देखा। उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। वह उसे जानती थी। उसे यकीन था, लेकिन कहां से? वह कौन था? उस पल अवंतिका को लगा कि उसका पुनर्जन्म सिर्फ एक दुर्घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि किसी गहरी, अनसुलझी कहानी का हिस्सा था। और यह आदमी, पेंटिंग में मौजूद यह आदमी, इस कहानी का केंद्र था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 3, अर्जुन और अतीत के फुसफुसाहटे। पेंटिंग में मौजूद चेहरा। अवंतिका की सांसें तेज हो गई। वह चेहरा, जिसे उसने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं था, फिर भी उसकी आत्मा में गहराई तक अंकित था। वह आदमी, जिसके चेहरे पर उदासी की एक गहरी छाया थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी, उसे अपने किसी बहुत ही खास होने का एहसास करा रहा था। कौन है आप? अवंतिका ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति उसे सुन रहा हो। तभी हॉल के अंदर एक आवाज गूंजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अवंतिका चौंक गई और तेजी से मुड़ी। हॉल के दूसरे छोर से एक लंबा, मजबूत आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल में एक शाही अंदाज था, और उसकी आंखें उतनी ही गहरी और रहस्यमय थी, जितनी कि पेंटिंग में मौजूद आदमी की। एक पल के लिए अवंतिका को लगा कि वह वही आदमी है, जो पेंटिंग में था, लेकिन यह वास्तविक था, उसके सामने खड़ा था। यह अर्जुन था, इस महल का वर्तमान मालिक। वह अपने पूर्वजों की विरासत और सदियों पुराने रहस्यों के बोझ तले दबा हुआ था। महल में अवंतिका को देखकर वह हैरान था, क्योंकि इस महल में शायद ही कोई आता था, खासकर ऐसा कोई अजनबी। मैं नहीं जानती, अवंतिका ने हकलाते हुए कहा। मैं बस यहाँ आ गई। अर्जुन ने उसे संदेह से देखा। उसकी आंखें अवंतिका के चेहरे पर टिकी थी, और एक पल के लिए
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उसने कुछ पहचाना हो। एक परिचितता जो उसे परेशान कर रही थी। अवंतिका की आंखें, उसके बाल, यहाँ तक कि उसकी चाल भी उसे किसी की याद दिला रही थी, जिसे उसने वर्षों पहले खो दिया था, मीरा। यह एक निजी संपत्ति है, अर्जुन ने कड़े स्वर में कहा, अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करते हुए। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। अवंतिका को अजीब सा गुस्सा आया। मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने कहा। मुझे लगता है कि मैं यहाँ होनी चाहिए। अर्जुन ने अवंतिका की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। आपका नाम? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी आ गई थी। अवंतिका, उसने जवाब दिया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। अवंतिका, मीरा नहीं। फिर भी यह समानता उसे परेशान कर रही थी। आप यहाँ कैसे पहुंची? अवंतिका ने उसे अपनी दुर्घटना के बारे में बताया और कैसे उसे इस महल की ओर एक अज्ञात खिंचाव महसूस हुआ। उसने हरीश से अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर विचारशीलता के भाव थे। उसे हरीश पर भरोसा था, और अगर हरीश ने अवंतिका को अंदर आने दिया था, तो कुछ तो बात जरूर थी। पेंटिंग में कौन है? अवंतिका ने पूछा। उसकी नजरें फिर से उस चित्र पर टिक गईं। अर्जुन की आंखें पेंटिंग पर पड़ी और उसके चेहरे पर उदासी की एक गहरी परत छा गई। यह मेरे परदादा राजा विक्रम सिंह हैं, उसने धीरे से कहा। और उनके बगल में उनकी पत्नी रानी मीरा थी। अवंतिका का दिल एक पल के लिए ठहर गया। मीरा, वही नाम जो उसने अभी सुना था और जिसे सुनकर उसे अपने अंदर एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ था। उसने पेंटिंग में राजा विक्रम सिंह के बगल वाली खाली जगह को देखा, जहां कभी रानी मीरा की पेंटिंग रही होगी। रानी मीरा, अवंतिका ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उनकी मृत्यु कई साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उनकी पेंटिंग हटा दी गई थी, एक शोक के प्रतीक के रूप में। अवंतिका ने पेंटिंग को फिर से देखा और उसे लगा जैसे वह राजा विक्रम सिंह की आंखों में अपने अतीत की झलक देख रही हो। उसे ऐसा लगा जैसे वह रानी मीरा की जगह पर खड़ी हो, और उसे एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जैसे वह दर्द उसका अपना हो। मुझे ऐसा लगता है, अवंतिका ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं, कि मैं रानी मीरा को जानती हूँ। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह असंभव है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अनिश्चितता थी। आप उन्हें कैसे जान सकती हैं? अवंतिका ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ संयोग से नहीं आई हूँ। मुझे लगता है कि कुछ बहुत गहरा यहाँ मुझसे जुड़ा हुआ है। अर्जुन ने अवंतिका को ध्यान से देखा। उसके शब्द एक अजीब सत्यता लिए हुए थे, और उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी जो उसे परेशान कर रही थी। क्या यह संभव था? क्या नियति इतनी क्रूर या इतनी दयालु हो सकती थी कि वह उसे वापस लाए, या यह सिर्फ एक अजीब संयोग था? मुझे यहाँ रहना होगा, अवंतिका ने दृढ़ता से कहा। मुझे यह पता लगाना है कि यह जगह और यह परिवार मुझसे क्यों जुड़ा हुआ है। अर्जुन एक पल के लिए चुप रहा, उसकी आंखों में कई विचार घूम रहे थे। फिर उसने एक लंबी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, आप यहाँ रह सकती हैं, लेकिन आपको जानना होगा कि यह महल रहस्यों से भरा है, और कुछ रहस्य जानलेवा हो सकते हैं। अवंतिका ने अर्जुन की आंखों में देखा। उसे पता था कि वह सही कह रहा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह पीछे नहीं हट सकती।
उसे अपने अतीत की गुत्थी सुलझानी थी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4, अतीत की फुसफुसाहटें और अप्रत्याशित खतरे। अवंतिका महल में रुक गई थी, लेकिन यह सिर्फ एक छत नहीं थी, यह एक जीवित, सांस लेता हुआ रहस्य था। हर गलियारा, हर परछाई, हर पुरानी पेंटिंग उसे अतीत की फुसफुसाहटें सुनाती थी। रात में उसे अजीबोगरीब सपने आते थे, एक औरत की धुंधली छवि जो नाच रही थी, एक आदमी की हंसी जो उसकी आत्मा को छूती थी, और फिर एक भयानक चीख जिसके साथ वह पसीने से तरबतर होकर जाग जाती थी। अर्जुन ने उसे महल का एक कमरा दिया था जो पहले मेहमानों के लिए उपयोग होता था। उसने अवंतिका की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। वह मीरा को इतना प्यार करता था कि किसी और में उसे देखना उसके लिए एक तरह की पीड़ा थी। फिर भी अवंतिका की आंखों में एक अजीब सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे वह नकार नहीं पा रहा था। एक दिन अवंतिका महल की पुरानी लाइब्रेरी में थी। धूल से ढकी अलमारियों पर प्राचीन ग्रंथ और नक्शे थे। उसकी उंगलियां एक पुरानी, चमड़े की जिल्द वाली किताब पर रुक गईं। जैसे ही उसने उसे उठाया, किताब के पन्नों से एक सूखा हुआ कमल का फूल गिरा। अवंतिका ने उसे उठाया, और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे फूल से एक मधुर सुगंध आ रही हो, जो उसकी यादों को गुदगुदा रही हो। यह वही कमल का फूल था जो उसने महल के गेट पर बने प्रतीक में देखा था। यह कमल का फूल, उसने फुसफुसाया। तभी अर्जुन लाइब्रेरी में आया। उसने अवंतिका के हाथ में कमल का फूल देखा और उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। यह मीरा का पसंदीदा फूल था, उसने धीमी आवाज में कहा, और यह हमारे शाही प्रतीक का हिस्सा है। अवंतिका ने उसे देखा। मुझे लगा कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। अर्जुन ने एक पुरानी डायरी की ओर इशारा किया जो मेज पर पड़ी थी। यह मीरा की डायरी है। उसकी मृत्यु के बाद मैंने इसे कभी खोला नहीं। अवंतिका ने डायरी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने डायरी खोली, पहले पन्ने पर एक सुंदर लिखावट में कुछ शब्द लिखे थे, मेरे प्रिय अर्जुन, मेरा प्यार अमर है। अवंतिका को ऐसा लगा जैसे शब्द उसकी आत्मा में गूंज रहे हों। जैसे जैसे अवंतिका मीरा की डायरी पढ़ने लगी, उसे अतीत की परतें खुलती हुई महसूस हुई। मीरा ने अपने प्यार, अपनी खुशियों और अपने डर के बारे में लिखा था। उसने एक गुप्त समाज, काले कमल, का भी उल्लेख किया था, जो उनके राज्य की सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। मीरा ने लिखा था कि उसे डर था कि वे उसे मार देंगे क्योंकि वह एक प्राचीन रहस्य के बारे में जानती थी जो उन्हें सत्ता तक पहुंचने से रोक रहा था। काले कमल, अवंतिका ने फुसफुसाया, और तभी उसे एक और सपना याद आया, अंधेरे में छुपी हुई आकृतियां और कमल के फूल के साथ एक काला प्रतीक। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। काले कमल एक बहुत ही खतरनाक गुप्त समाज है। मेरे पूर्वजों ने उनसे सदियों तक लड़ाई लड़ी है। मुझे हमेशा संदेह था कि वे मीरा की मौत के पीछे थे। अवंतिका और अर्जुन ने डायरी में आगे पढ़ा। मीरा ने एक छिपी हुई जगह का जिक्र किया था जहां उसने एक महत्वपूर्ण सुराग छोड़ा था, एक नक्शा जो एक प्राचीन खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताता था। यह खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली कलाकृति थी, जो किसी को भी असीमित शक्ति प्रदान कर सकती थी। और मीरा ने लिखा था कि काले कमल इस कलाकृति के पीछे थे। तो मीरा की मौत इस कलाकृति के कारण हुई थी, अवंतिका ने कहा। और वे सोचते हैं कि अगर कोई उसे खोज लेता है, तो वे कमजोर हो जाएंगे। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। यह सब समझ में आता है, लेकिन वह सुराग कहाँ है? तभी
लाइब्रेरी का दरवाजा जोर से खुला। हरीश अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। मालिक, कुछ लोग महल की ओर आ रहे हैं। वे हथियार बंद है। मुझे लगता है कि वे काले कमल के लोग हैं। अवंतिका और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। डायरी में मीरा के शब्द गूंज रहे थे, कुछ रहस्य जानलेवा हो सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि काले कमल को अवंतिका की महल में उपस्थिति की खबर मिल गई थी, या शायद वे मीरा के छोड़े हुए सुराग की तलाश में आए थे। हमें छुपना होगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन अवंतिका की नजर फिर से डायरी पर पड़ी। मीरा ने आखिरी पन्ने पर एक छोटा सा नोट लिखा था, सच्चाई कमल के हृदय में है। अवंतिका ने उस कमल के फूल को देखा जो उसके हाथ में था। क्या मीरा ने इसी फूल के अंदर कोई सुराग छुपाया था? दरवाजे पर जोरदार धक्का लगा। बाहर से आवाजें आ रही थी, महल का दरवाजा खोलो। अवंतिका ने तेजी से कमल के फूल को देखा। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा, और जल्दी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 5, कमल का रहस्य और एक घातक भागदौड़। महल के दरवाजे पर जोरदार धक्के पड़ रहे थे। काले कमल के लोग भीतर घुसने को बेताब थे। अर्जुन ने अवंतिका की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। लाइब्रेरी के पीछे एक गुप्त रास्ता है, उसने तेजी से कहा। वह तहखाने की ओर जाता है। हमें वहीं से निकलना होगा। लेकिन अवंतिका की नजर अभी भी उस सूखे कमल के फूल पर थी, जिसे मीरा की डायरी से निकाला गया था। सच्चाई कमल के हृदय में है, मीरा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने अर्जुन की बात अनसुनी कर दी और फूल को ध्यान से देखने लगी। अवंतिका, समय नहीं है, अर्जुन ने उसे खींचा। अवंतिका ने फूल को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। यह सूखा हुआ था, लेकिन एक अजीब सी कठोरता महसूस हुई। उसने फूल की पंखुड़ियों को सावधानी से अलग करने की कोशिश की, और तभी उसे एक छोटी सी गांठ महसूस हुई। जैसे ही उसने जोर लगाया, फूल के सूखे हुए सिरे से एक छोटी, मुड़ी हुई कागज की पर्ची बाहर निकली। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या है उसमें? अवंतिका ने कांपते हाथों से पर्ची खोली। उस पर धुंधली स्याही से कुछ प्रतीक और शब्द लिखे थे, जो एक पहेली की तरह थे। धवल सरोवर, जहां चांदनी बिखरे। देवदार के पेड़, जहां आत्माएं विचरे। पहला पत्थर, जहां निशान हो गहरा। दूसरा कदम, जहां समय का पहरा। यह एक नक्शा था, या कम से कम एक पहेली जो एक नक्शे की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन कहाँ? बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ, और मुख्य दरवाजा चरमरा कर टूट गया। काले कमल के लोग महल में घुस चुके थे। जल्दी, अर्जुन ने अवंतिका का हाथ पकड़ा। हमें अभी जाना होगा। वे लाइब्रेरी के पीछे छिपे हुए दरवाजे की ओर दौड़े। अर्जुन ने एक पुरानी किताब को खींचकर दरवाजा खोला, जो एक गुप्त मार्ग की ओर ले जाता था। वे अंदर घुस गए, और अर्जुन ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अंदर अंधेरा और धूल भरी सुरंग थी। हवा में नमी और सीलन थी। अवंतिका को डर लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में पर्ची और कमल का फूल उसे हिम्मत दे रहे थे। उसे पता था कि यह मीरा का आखिरी संदेश था, और उसे इसे सुलझाना होगा। यह सुरंग हमें महल के बाहर एक पुरानी नदी के किनारे ले जाएगी, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। वहां हमारी एक नाव इंतजार कर रही होगी। वे अंधेरे में आगे बढ़ते रहे, उनकी सांसें तेज हो रही थी। उन्हें पीछे से काले कमल के लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो महल में घुसकर हर कोने की तलाशी ले रहे थे। एक पल को उन्हें लगा कि वे पकड़े जाएंगे,
लेकिन अर्जुन जानता था कि इस महल के हर रहस्य को कैसे छुपाया जाए। जब वे सुरंग के अंत तक पहुंचे तो उन्हें एक हल्की रोशनी दिखाई दी। यह एक गुफा का मुहाना था जो नदी के किनारे खुलता था। बाहर ठंडी रात की हवा चल रही थी और तारों भरी रात थी। एक छोटी सी नाव, जिसकी रस्सियां किनारे से बंधी थीं, पानी में धीरे धीरे हिल रही थी। अर्जुन और अवंतिका नाव में कूद गए। अर्जुन ने पतवार संभाली और नाव को नदी में धकेल दिया। नदी का पानी तेज था, लेकिन अर्जुन ने कुशलता से नाव को आगे बढ़ाया। जैसे ही वे महल से दूर जा रहे थे, अवंतिका ने पीछे मुड़कर देखा। महल की ऊंची मीनारें रात के अंधेरे में एक डरावनी छाया की तरह दिख रही थी। उसे लगा जैसे अतीत की आत्माएं उसे पुकार रही हों। उसके हाथ में पर्ची थी, जिसमें लिखे शब्द एक नए रहस्य की शुरुआत थे। धवल सरोवर, जहां चांदनी बिखरे। अवंतिका ने फुसफुसाया। अर्जुन ने नाव को तेजी से आगे बढ़ाया। यह सिर्फ शुरुआत है, अवंतिका, उसने कहा। अब हमें उस खजाने को ढूंढना होगा, इससे पहले कि काले कमल उस तक पहुंचे। अवंतिका ने ठंडी हवा में अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानती थी कि यह यात्रा लंबी और खतरनाक होगी, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद भी थी। उसे न केवल मीरा के हत्यारों को बेनकाब करना था, बल्कि अपनी खुद की पहचान भी खोजनी थी, जो इस प्राचीन रहस्य से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर में और भी रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।